Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. I am Rifat and today we are going to start an important character by prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. तो लीजिए जी, आज हम जो है वो सबसे अच्छा करैक्टर जो है वो जो मेरा फेवरेट करैक्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्रैंकलिन, जिसकी जो चौसर जो है वो एरिस्टोक्रेसी के बारे में जो है वो आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा और इन्जॉयबल भी आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रैंकलिन वाज इन हिज कंपनी। अब यहाँ पर इन जो है वो इन हिज कंपनी मीन्स उस कंपनी में जहाँ जो 29 पिलग्रिम्स पर मुश्तमिल थी। यस, वो कंपनी जो 29 पिलग्रिम्स पर मुश्तमिल थी उनमें एक फ्रैंकलिन भी था। फ्रैंकलिन कहते हैं जागीरदारों को जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो अब आप इसकी अमीरी देखिएगा। सबसे पहले उसके अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है सेकंड लाइन के अंदर। वाइट वाज हिज बियर्ड एज इज़ द डेजी। उसका चेहरा, उसकी जो दाढ़ी थी वो इस तरीके से सफ़ेद थी जैसे कि कोई डेजी मीन्स एक सफ़ेद गुलाब होता है, उस तरीके से जो है वो उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। ऑफ हिज कम्प्लेक्शन ही वाज सैंग्विन, वेल लव्ड ही बाय द मोरो अ सोप इन स्वाइन। कम्प्लेक्शन मीन्स उसके मजाज की बात कर रहे हैं। मजाज की बात किए जाएँ तो बात करें तो उसका मजाज जो है ही वॉज सैंग्विन मीन्स उसका मजाज जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबाश था। ये बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला पर्सन दिखाया जाता है। और ये आप ये कह लें कि इसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुर्खी भी थी। उसके चेहरे पर जो है वो बहुत ज़्यादा लाली सी कह लें आप लोग, वाइट उसका कलर था और लाली सी जो थी उसके चेहरे के ऊपर थी। आगे देखते हैं। वेल लव्ड ही बाय द मोरो इन अ सोप इन वाइन। अब चौसी कह रहा है कि इस फ्रैंकलिन को जो है वो सुबह के नाश्ते के अंदर जो है वो रोटी भी जो है वो शराब के अंदर डुबो के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। टू लिव इन डिलाइट, खुश रहना, was ever his want। ये जो है वो इसका रवाज कह लें कि हमेशा जो है वो खुशी में ही रहता है। पर ही was epicurus, क्योंकि वो एपिक्यूरस ऑन सन, क्योंकि वो जो है वो एपिक्यूरन की जो बात है कि खाओ पियो ज़िंदगी गुजारो खुशबाश रहो, क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, उसको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ये अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। That held opinion that plain delight was very felicity perfect means it was Epicurus who held the opinion that full delight was truly speaking perfect felicity. A householder and that a great was he। अब वो कह रहा है कि उसके पास जो है वो एक हाउस होल्डर है, ये एक अच्छा मकीन है और बहुत ज़्यादा अजीम है। ऐसे लगता है कि जैसे सेंट जूलियस जो है वो अपनी मुल्क के अंदर होता है, या ये जागीरदार जो है ये अपने इलाके में इस तरीके से बाइज़्ज़त समझा जाता है जिस तरीके से कोई सेंट जूलियन जो है वो अपने इलाके में फेमस था। हीज़ ब्रेड हीज़ ऑल was always after one, a better environed man was never none। अब उसका जो उसकी रोटी जो थी वो इस तरीके से सॉफ्ट होती थी, या फिर आप कह लें कि क्वालिटी जो थी ना उसकी ब्रेड की, उसकी वाइन की जो है वो नंबर 1 क्वालिटी थी। और देयर वाज नो वेयर एल्स, आप ये कह लें, नोन अ बेटर स्टोर कीपर ऑफ वाइन दैन दिस फ्रैंकलिन। विदाउट बेक्ड मीट वॉज नेवर हिज हाउस। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि उसका जो घर है उसमें गोश्त ना मिले आपको, वाइन ना मिले आपको, ओ फिश। अब गोश्त भी किसका मिल रहा है आपको? फिश का, एंड फ्लैश एंड दैट सो प्लेंटियस। मछली का गोश्त जो है वो उसके घर से आपको हमेशा जो है वो मिलेगा।
और ज़रा सा भी नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलेगा आपको जब भी आप इसके घर जाएंगे। इट स्नोव्ड इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक। ऐसा लगता है कि उसके घर में बर्फ़बारी हो रही है खाने की और शराब की। ऑफ ऑल डेंटीज दैट मैन कुड बी थिंक। इतनी चीज़ें हैं इसके घर में कि इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता, एक आम इंसान जो है वो ख्याल भी नहीं करता। आफ्टर द सन्ड्री सीजन्स ऑफ द ईयर, सन्ड्री मीन्स जैसे कि मौसम चेंज होता है, मुख्तलिफ सीज़न का जैसे ही मौसम चेंज होता है, मुख्तलिफ सीज़न आते हैं, तो वहाँ पर उसके घर में उसके मौसम के अकॉर्डिंग ही जो है वो खाना कह लें, गोश्त जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मतलब सर्दी आती है तो उसके घर में मछली आ जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार कह लें उसके घर में मौजूद होती है। सो चेंज ही हिज मीट एंड हिज सपर। सपर मीन्स उसका फूड, उसका खाना जो है वो अपना चेंज कर लेता है। फुल मैनी ऑफ फैट पैट्रिज हैड ए ही इन म्यू। बहुत ही ज़्यादा जो है वो रखता है। फैट मीन्स फैट पैट्रिज हैड ए ही इन न्यू means Joseph says that the Franklin had many a fat partridge in his coop in cage and many a bream and many a bream and many a louse in stew। ब्रीम और ल्यूस जो है ये भी आप कह लें कि ब्रीम जो है वो एक फ़िश का नेम है, बहुत ही अच्छी होती है। और ल्यूसिस जो है ये भी एक तालाब के अंदर जो है वो पाई जाती है, इसके फ्रैंकलिन के तालाब के अंदर। इसके घर में एक तालाब है, उसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की जो नस्ल वाली मछलियाँ पाई जाती हैं। वो वाज हिज कुक बट इफ हिज सोस वर पॉइगनेंट एंड शार्प एंड रेडी ऑल हिज केयर। अब वो वाज हिज कुक का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके घर में जो है वो हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनती रहती हैं, खाने बनते रहते हैं। तो अगर इसका कुक जो है वो कभी मिर्ची मसाले जो है वो कम कर देता है तो उसकी जो है वो खैर नहीं होती। वे फ्रैंकलिन जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने जो है वो मिर्च मसाले क्यों कम डाले हैं, या फिर फूड जो है वो स्पाइसी क्यों नहीं बनाई है। एंड रेडी ऑल हिज गियर हिज टेबल डोरमेंट इन हिज हॉलवे। अब जब भी उसका खाना जो है वो तैयार होता है, सुबह जाएं या शाम में जाएं, उसके घर में जो है वो गेस्ट हॉल के अंदर खाना जो है वो डोरमेंट इन हिज हॉलवे, गेस्ट के हॉल में जो है उसका खाना जो है वो सजाकर ऐसे रखा हुआ होता है। स्टूड रेडी कवर्ड ऑल द लॉन्ग डे, मतलब पूरा दिन के अंदर। एट सेशंस देयर वाज हिलोड एंड सायर। अब जब भी कुछ बड़े जगहों पर इसने जाना होता है तो फुल ऑफन टाइम ही वाज नाइट ऑफ द शायर। अब जब भी ये कहीं पर जाता होता है, मुख्तलिफ मतलब पार्टीज़ कह लें या फिर किसी अच्छे जो जगह पर जाना होता है, या किसी कंसल्ट वाले ऑफिस में जाना होता है, तो उसके अंदर भी जो है वो एक नाइट के तौर पर जो है वो ऐसे ये बन के जाता है कि मैं एक नाइट हूँ। एंड अनलेस एंड अ गिस्पर ऑफ ऑल सिल्क। अब इसके कपड़ों की बात की जा रही है कि उसने जो है वो एक खंजर पकड़ा हुआ है और एक सिल्क रंग का जो है वो एक बैग है फ्रैंकलिन की गिडल के ऊपर जो है वो टंगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा चमक रहा है इस तरीके से जैसे कि सुबह के टाइम दूध जो है वो शाइन कर रहा होता है। आ शेरिफ हैड ही बीन एंड अ काउंटर। अब उसके साथ जो है वो एक शेरिफ भी था और एक अकाउंटेंट भी था उस कंट्री का। was nowhere such a worthy vavasor means that there was nowhere such a worthy vavasor। चले इन सारे लाइंस को जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिस्कस कर लेते हैं। लाइन बाय लाइन की ट्रांसलेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इन हिज कंपनी द लायर हैड अ फ्रैंकलिन whose beard was as white as a daisy flower. Being sanguine of his
complexion. This Franklin loved to have a wine shop, a piece of food, soaked or dipped in wine every morning. To live in pleasure was ever his custom. मतलब ये हमेशा जो है वो खुश रहता है, ये कहता है कि ये जो है वो उसका रवाज ही बन गया है कि हमेशा वो खुश रहे. Far in his pursuits of physical pleasures, he seemed to be very son of Epicurus. ऐसे लगता है कि वो Epicurus का जो है वो बेटा है. Means he was a Greek philosopher. It was Epicurus who held the opinion that full pleasure was truly speaking perfect happiness, felicity. This Franklin was a great householder as he daily entertained many guests. So he was the Saint Julian of his area. This Franklin's bread and wine were always of number one quality. There was nowhere else known a better storekeeper of wine than this Franklin. His house was never found without an enough quantity of cooked meat for guests. His house had always a plenteous stock of fish and flesh. Meat and wine packed in his house the same way as snowfall covers a country. His house presented all those dainty dishes that man could think of. जितना कि इंसान सोच सकता है उसके घर में उतनी ही, उससे ज़्यादा कह लें आप, इतनी उसके घर में डिशेस थी. He adjusted his meat and supper parties according to the different seasons of the year. Means according to the different weathers of the year. The Franklin had many a fat partridge in his cage and many a bream, a fish of the genus Abramus, and pike, a fish of the genus Soxhlosius, in his fish pound. The Franklin insulted his cook. अपने कुक को जो है वो इंसल्ट करता है ये वेरी ऑफेंसिवली, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के गुस्से से. इफ़ द कुक डिड नॉट गेट रेडी ऑल द किचन गेयर, अगर कुक ने जो है वो बहुत सारा किचन का सामान जो है वो तैयार नहीं किया हुआ होता है. एंड पर्टिकुलरली इफ़ द कुक डिड नॉट प्रिपेयर द सॉस एज पंजेंट बाय मिक्सिंग इट इन एक्सपेंसिव कॉन्डिमेंट्स एंड अदर रेयर स्पाइसेस. स्पेशली तब जो है वो उसको डांटता है जब कुक जो है वो स्पाइसेस जो है उसने ऐड ज़्यादा नहीं किए हुए होते. पंजेंट मीन्स शार्प किस्म के स्पाइसेस जो है वो खाना अपने खाने में पसंद करता है फ्रैंकलिन. द फ्रैंकलिन्स डाइनिंग टेबल ऑलवेज रिमेन्ड फिक्स in his guest hall. It always stood ready to serve the guest in much as so many dainty dishes of pork, beef, mutton, fish, and vegetables were kept covered over it all the day long. The Franklin participated the courtly sessions of the justice of the peace as a lord and a master of his area of jurisdiction. Very often he had been appointed the knight of the shire. A dagger and a silken pouch hung at the Franklin's cradle, which was as white as morning milk. The Franklin had also been a sheriff and an accountant of his country. There was nowhere such a worthy professor. अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.